अहिले त्यसले बाइट कसले दिन्छ होला स्टेसन कमान्डर कि आज इस वक्त जब आप दौड़ रहे होंगे पूरे भारतवर्ष में इंडियन एयरफोर्स के हर स्टेशन में सुबह 7 बजे ये यूनिटी रन होगी और ये यूनिटी रन हम डेडिकेट करते हैं उन सारे स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। और इसी के साथ मैं यूनिटी रन आरंभ करने की घोषणा करता हूं और मेरे साथ आप सब बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। 1 2 3 के यहाँनिर उहाँहरूले लिएर जानुपर्ने हुन्छ उहाँले को यहाँ फिनिसिङ पोइन्टसम्म आइपुग्यो भन्ने यो आजदेखि 75 साल उसके ऊपर चढ़ जाओ आप लोग। सर यहाँ भी सर एक ही सेक्शन कर रहे हैं वही तो साथ ही सेक्शन कर रहे होएगा तो और किसको दे किसी के मिल गया सबको मिल गया कम ऑन ठोकर देखिए अरे बैनर तो सर चले जाओ आने दो आदेश
अगली बार के लिए छुट्टी दिखाएगा ना। गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है और इसके अंतर्गत आज हमने यूनिटी रन प्लान की थी, जो कि आज इसकी स्पेशलिटी ये है कि पूरे एयरफोर्स में आज सुबह 7 बजे हर स्टेशन में यूनिटी रन की जा रही है। इसका जो मेन एम था यूनिटी रन का, वो था जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, फ्रीडम फाइटर्स, उनको ट्रिब्यूट पे करना एंड एट द सेम टाइम टू प्रमोट यूनिटी अमंग्स द पीपल। और एक और मकसद इसका था टू प्रमोट फिटनेस हमारे सारे वायु योद्धाओं में, उनकी फैमिलीज़ में। और जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में हमारे यहाँ पे लोग हैं और इसमें फैमिलीज़, एयरमैन, डीएससी, सिविलियन, बच्चे, सब लोग सम्मिलित हैं। हमारी टोटल स्ट्रेंथ करीब 90 के करीब है और इसमें 50 साल की एज से लेकर के छोटे बच्चे, जैसे आप देख रहे हैं 10 साल की एज के बच्चे भी सम्मिलित हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि लोगों ने बड़े जोश से इसमें पार्टिसिपेट किया है और ऐसा भी हम और आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। हमारा टोटल 7 के करीब था ये। यस जी, बच्चे, लेडीज़, हमारे डिफेंस सिविलियन, जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, वो भी सबने इसमें पार्टिसिपेट किया है। जो भी वायुसेना के साथ संबंधित हैं सबने पार्टिसिपेट किया इसमें। मेरा नाम है विंग कमांडर संजीव सजवान। मैं स्टेशन कमांडर एयरफोर्स स्टेशन करसियोंग। Casual laborers, 6 ladies and 4 children. Now may I request Wing Commander Sanjeev Sajwan, Station Commander Air Force Station Karsiong, to distribute the prizes to the winners in different categories and to address the gathering. So please. For JW Budh Singh and Mrs. Priyanka Mehra, wife of Sergeant Mehra. K. Santosh. Air Force personnel. Third prize goes to Sipai V. Mishra. And first prize goes to Sergeant Rawat. Now may I request Wing Commander Sanjeev Sajwan, Station Commander Air Force Station Karsiong, to address the gathering. प्यारे बच्चों और मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके अंतर्गत आज हमने ये यूनिटी रन स्टेशन में कंडक्ट की है। अमृत महोत्सव का अर्थ है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का त्यौहार। इसी आज़ादी के लिए हमारे कई बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं ने खुद का बलिदान किया था और आज़ादी का ये अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को इस साल शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2023 तक, जो कि पूरे 75 हफ्ते हैं, तक चलेगा। आज की युवा पीढ़ी के लिए महोत्सव का उद्देश्य 75 वर्षों में देश की उपलब्धियों, कार्यों, संकल्प कराना है, ताकि यह उन्हें आगे बढ़ने और स्वतंत्र भारत के सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत मार्च माह में 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के शुरुआत करते हुए कहा था कि किसी राष्ट्र का गौरव तभी जागृत रहता है
जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। इसलिए यह आशा की जा सकती है कि इस आंदोलन से हमारी जो नई पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसमें लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान पैदा होगा और आज़ादी में दिए हुए बलिदानों की स्मृति जगाते हुए समता और न्यायमूलक समाज की रचना की उनको प्रेरणा देगा। भारतीय वायुसेना में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से इस स्वतंत्रता के पर्व को अपने प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित करते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है। इसी के अंतर्गत आज हमने यूनिटी रन का आयोजन किया था और जैसा कि हम जानते हैं कि दौड़ मन, मस्तिष्क और शरीर सबके लिए फायदेमंद है। रन फॉर यूनिटी जैसे कार्यक्रम में हिस्सा लेकर हम खुद को स्वास्थ्य से जोड़ते हैं और अच्छी पहल कर सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी में हम अलग अलग उम्र के लोग हिस्सा लेते हैं, जिसके चलते लोगों को एक दूसरे से हेल्दी लिविंग शेयर करने का मौका भी मिलता है। इस तरह दौड़ के माध्यम से लोग अच्छा टाइम बिताने के साथ एक दूसरे को फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित भी करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब ने इसे आपस में मिलकर अपने पूरे जोश शोर के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। आज जैसा कि हम जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्म दिवस है, तो मुझे पूरी आशा है कि हम सभी एकता के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा व विकास के लिए हमेशा मिलकर साथ में कार्य करेंगे और आने वाले समय में भी इसी प्रकार उत्साह से और जोश से कोई भी कार्य करेंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि हार या जीत कोई मायने नहीं रखता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप कितना जोश, कितनी लगन से कार्यरत हैं। इस कार्यक्रम को मौसम की प्रतिकूल समय में सफल बनाने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में आप किसी भी कार्यक्रम को इसी तरह सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अंत में मैं जितने भी विजेता हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही में जितने भी भागीदार हैं, जो भी साथ में जिन्होंने इस दौड़ में हिस्सा लिया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मीडिया कर्मी जिन्होंने समय निकाल के इस इवेंट को कवर किया है, उनको मेरा स्पेशल धन्यवाद। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान के लिए जो पूरी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, जो कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई भगवान के नेतृत्व में जिन्होंने काम किया है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई देता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ मिलकर उनके लिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन करें। इसी के साथ हम इस समारोह की समापना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। Ladies and gentlemen, now I request everyone to please join us for refreshments. आयो